मॉर्निंग स्टूडेंट। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर लगभग हमारे सम पूरे हो गए। अब जरा हम लोगों को एमसीक्यू में जाना है। मैंने आपको एमसीक्यू का पैम्फलेट सेंड कर दिया है, शायद आपने उसकी प्रिंट निकाल दी होगी। चलो, और वो सारे एमसीक्यू ऊपर लिखा है, देख लो, बोर्ड एमसीक्यू। ये सारे बोर्ड की एग्जाम के अंदर आ चुके हैं स्टूडेंट। चलो, फर्स्ट नंबर एमसीक्यू देखो। फॉर ट्रायंगल एबीसी cos b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू ब्लैंक। ऐसे मैंने टोटल आपको 6 सम कराए थे और 12 सम होमवर्क के अंदर दिए थे, याद आता है? ये डायरेक्टली आंसर इसका आना चाहिए कि भाई cos b प्लस सी हो तो cos का क्या हो जाएगा, सोचो तो साइन, और b प्लस सी है तो बाकी कौन सा एंगल बचा, a। तो आंसर आपका कौन सा आएगा भाई, सी फॉर चेन्नई, साइन a अपॉन 2। पूरी मेथड नहीं करनी है, याद रखना है। cos हो तो क्या आएगा भाई, साइन। b प्लस सी हो तो कौन सा एंगल आने वाला है, a, और अपॉन में क्या आएगा भाई, 2, यानी कि सी फॉर चेन्नई आपका आंसर रहेगा। चलो, सेकंड नंबर, cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन cosec स्क्वायर थीटा प्लस 4 इज इक्वल टू x। क्या है भाई, cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन cosec स्क्वायर थीटा प्लस 4 इज इक्वल टू x। तो क्या फाइंड करना है भाई, देन वैल्यू ऑफ x इज अ ब्लैंक। तो कैसे x की वैल्यू लाएंगे? कभी कल की वीडियो में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का बहुत यूज किया कि नहीं किया स्टूडेंट? चलो, इसमें याद करो, साइन का फॉर्मूला कौन सा, 1 अपॉन कॉसेक होता है। कॉसेक का फॉर्मूला 1 अपॉन साइन, तो साइन का फॉर्मूला कौन सा, 1 अपॉन कॉसेक। आप जरा नजर कर देखो, इधर 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर है तो उसके बदले में हम लोग साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर क्या बनेगा भाई, cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन cosec स्क्वायर, उसका क्या होगा स्टूडेंट, sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 इज इक्वल टू x। अब याद करो आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी थी कि भाई sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, आइडेंटिटी क्या थी भाई, 1। यानी कि जहां पर भी साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर आए उसके बदले में हम लोग क्या लगा सकते हैं भाई, जो 1। तो देखो, इधर cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आए, इसका कितना हो जाएगा, 1 प्लस 4 इज इक्वल टू x। देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आएगा भाई स्टूडेंट, 5। बोलो, कर पाओगे? थोड़ी बुद्धि का यूज करना है, कन्वर्ट करना है कि भाई साइन और कॉस के सिवाय के जो रेशियो है उनको साइन कॉस में कन्वर्ट कर डालो। कि भाई 1 अपॉन cosec स्क्वायर का क्या होगा भाई, साइन स्क्वायर। तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो आइडेंटिटी इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई, 1, और 1 प्लस 4 x इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, 5 आएगा। चलो, थर्ड नंबर देखो, मैंने आपको बोला था जब भी ऐसी सीरीज आए स्टूडेंट, देखो कौन सी सीरीज है भाई, 10 5 इंटू 10 25 इंटू 10 45 इंटू 10 65 इंटू, लिंटू मत करो भाई, 10 85। चलो, जब भी स्टूडेंट ऐसी सीरीज आए, देखो एक शॉर्टकट सिखाता। अगर लाइक यहां पर देखो 10 के कितने रेशियो है, 1 2 3 4 5। अच्छे से समझो मैं जो बोलूं वो, हमें कोई मजूरी नहीं करनी, आप मजूर नहीं हो, बराबर है, सोफिस्टिकेटेड वर्क करना है। अगर 4 रेशियो हो, कितने रेशियो हो भाई, 4, आंखें बंद करके 1 आंसर लिख देना है। बहुत सारी चीजें वीडियो के अंदर सिखाते हैं, बट पेपर में घोटाले ही रहते हैं।
बराबर है। ध्यान से सुनो, अगर ऐसे पूरी सीरीज आए और वैल्यू फाइंड करनी हो, ओनली 4 रेशियो हो, कितने हो भाई 4, आंखें बंद करके आंसर 1 लिख देना। बट यहां पर कितनी रेशियो है 5। अगर 5 रेशियो हो तो उसके अंदर या तो 10-30 आ सकता है, या तो 10-45 आ सकता है, या तो 10-60, यानी कि साइन हो तो साइन में भी ये 3 रेशियो हो सकते हैं, कॉस हो तो कॉस में हो सकते हैं, टेन हो तो 10 में हो सकते हैं, कॉट हो तो कॉट में हो सकते हैं। बट आज तक जब भी ब्लैंक आई है तो 10 या तो कॉट की आई है, दूसरे कोई भी रेशियो की नहीं आई। मेरे 20 से ज्यादा साल हो गए, बट जब जब ये ब्लैंक में आए तो 10 ही होता है या तो कॉट होता है। तो आपको क्या करना है, जब 5 रेशियो प्रेजेंट हो, कितने रेशियो प्रेजेंट हो 5, अच्छे से सुनो, 4 हो तो आंखें बंद करके 1 ही आंसर लिखना है। बट 5 रेशियो प्रेजेंट हो तो क्या करोगे, ये 3 में से कौन सा प्रेजेंट है, ये 3 में से कौन सा प्रेजेंट है वो ढूंढना है। देखो कौन सा है भाई 10-45, तो आप अपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अंदर वैल्यू देख लो, 10-45 की वैल्यू कितनी होगी 1, इसका आंसर कितना आएगा भाई 1। सपोज ऐसे ही सीरीज है और बिटवीन में आप लिखोगे दूसरा क्वेश्चन 10-30 प्रेजेंट हो, क्या प्रेजेंट हो लिखो, ऐसे पूरी सीरीज बनाओ, 45 के बदले में 30 करो, बराबर है 5 की सीरीज बनाओ। अगर 10-30 हो तो क्या करोगे, 10-30 की वैल्यू देखोगे, टेबल के अंदर 10-30 की वैल्यू कितनी आती है भाई 1/√3। सेम ऐसे पूरी सीरीज हो और बिटवीन में क्या आता हो भाई 10-60 आता हो, क्या आता हो भाई 10-60, तो 10-60 की वैल्यू देखोगे कितनी आएगी भाई √3। बोलो कर पाओगे। अगर 4 ही रेशियो हो तो आंखें बंद करके नीचे ऑप्शन में ढूंढना है 1 किधर पड़ा है, बराबर है। सेम 5 रेशियो हो तो जब भी 5 रेशियो आएंगे ये 30-45 या तो 60 प्रेजेंट ही होगा, इनमें से एनी वन। 30 हो तो 10-30 की टेबल में वैल्यू देख लो, बाकी का कुछ करने की जरूरत नहीं, वो 1 हो जाने वाला है। फिर 45 हो, अरे निसर शांतिराज, निसर भौंक रहा है नीचे से, 45 हो तो क्या आएगा भाई 1, और देखो निसर चुप हो गया, सुन लिया उसको। और 60 हो तो कितना आंसर लिखोगे टेबल में से √3। क्लियर स्टूडेंट। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू में जाते हैं कि भाई इफ थीटा इज अ मेजर्स ऑफ एन एक्यूट एंगल एंड, यहां से देखोगे क्या है भाई √3 साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, वो लिखोगे, उसके ऊपर से आंसर लाना है। √3 साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू ब्लैंक। बराबर दिल लगाकर काम करोगे। चलो थीटा की वैल्यू लाने दे, काम करें, कॉस को इधर लेकर आए, क्या बनेगा भाई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा भाई 1/√3। ये √3 साइन के साथ मल्टीप्लाई में है, ऑलवेज डिनोमिनेटर में जाएगा। अब जरा नजर करो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये तो किसका फॉर्मूला है भाई टेन थीटा का फॉर्मूला बनता है टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3 बनेगा। और अब टेबल में देख लो, 10 में 1/√3 वैल्यू कब आती है भाई 10-30 में, तो देयरफॉर इधर क्या लिखोगे थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री लिख सकते हैं स्टूडेंट। थोड़ा बुद्धि का यूज करना है भाई √3, ये सारे एमसीक्यू बहुत सारी बार बोर्ड में रिपीट हो चुके हैं। कॉस को इधर लाएंगे तो साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू 1/√3। साइन अपॉन कॉस किसका फॉर्मूला है भाई 10 का, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3। और 10 में 1/√3 वैल्यू कब आती है भाई जब थीटा कितनी डिग्री हो गई हमारा 30 डिग्री हो, तब कितनी वैल्यू आती है भाई 1/√3। क्लियर। और ये जो एमसीक्यू भेजे हैं मैंने उनकी फिर से खुद प्रैक्टिस भी करोगे, सिर्फ वीडियो के साथ में नहीं कर लेने हैं,
प्रैक्टिस भी करोगे, बराबर है। चलो नेक्स्ट कि भाई 0 लेस देन x लेस देन 90 एंड साइन x इज इक्वल टू, लिखोगे तो भाई साइन x इज इक्वल टू tan 45 माइनस साइन 45 इंटू कॉस 45 देन x इज इक्वल टू ब्लैक। तो स्टूडेंट ऐसा एक सम मैंने आपको कराया असाइनमेंट के अंदर। पहले ये दोनों की ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के ऊपर से वैल्यू रखेंगे, रखो चलो साइन x इज इक्वल टू, चलो tan 45 की वैल्यू कितनी भाई 1, अब ओरली आनी चाहिए tan 45 tan 30 tan 60, ये 3 की वैल्यू अच्छे से प्रिपेयर कर देना, क्योंकि इसके नेक्स्ट में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वो चैप्टर के अंदर आपको 3 वैल्यू का बहुत यूज करना है, tan 30 tan 45 tan 60। चलो माइनस साइन 45 यानी कि 1/√2 मल्टीप्लाई कॉस 45 1/√2 इनका मल्टीप्लाई कर लो तो 1 माइनस 1/2। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा भाई 2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू कितना आया भाई साइन x इज इक्वल टू कितना आया भाई 1/2 वैल्यू आई। अब टेबल में भगवान ने तो बड़े बड़े पटाखे दिए भाई, उससे नजर करो तो भाई 1/2 वैल्यू साइड में कितने एंगल के ऊपर आती है, नजर करो तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। देयरफॉर क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू 30 डिग्री। आता है भाई नहीं आता, टेबल में से देख कर रखनी, इसलिए बोल रहा हूं कि ये जो एमसीक्यू है इनकी प्रैक्टिस करना। चलो 6 नंबर, ये वाला बहुत सारी बार पेपर में आ चुके हैं, एवरी 5 ईयर में एक बार आता है। क्या है भाई कीप साइन स्क्वायर 3x प्लस 45 प्लस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 60 इज इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू ब्लैंक। स्टूडेंट ध्यान रखोगे ये मार्च 2016 में आया था, पेपर से 10 दिन पहले मैंने ये एमसीक्यू सिखाया था, तो भी बहुत सारे गधों को पेपर में नहीं आया था। तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है x की। स्टूडेंट आप लोगों ने अभी एक आइडेंटिटी यूज की सेकंड नंबर में, कौन सी आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट यहां पर आप ऐसी x की वैल्यू रखेंगे कि भाई ये दोनों का सिंप्लीफाई करेंगे तो दोनों में जो थीटा है वो सेम आएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ पर x के नीचे 4 ऑप्शन है, उसमें से ही वैल्यू आपको रखनी है। तो भाई इसमें से वैल्यू रखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, एडिशन करेंगे, दोनों में सेम वैल्यू आए, वो आपका क्या है भाई x की वैल्यू, तभी जाकर कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बनेगा। चलो पहले क्या है भाई 15 रखते, चलो यहाँ पर 15 रखे तो क्या होगा भाई 3 into 15 प्लस 45। तो देखो 15 3 जा 45 प्लस 45 कितना होगा भाई 90। यहाँ पर 15 रखते हैं तो 2 into 15 प्लस 60, तो 30 प्लस 60 इज इक्वल टू कितना आया भाई 90। देखो दोनों थीटा सेम आ गए, तो x इज इक्वल टू आपका कितना होने वाला है 15 होने वाला है। बाकी के रखोगे 30 रखो, दोनों में थीटा सेम आने वाला नहीं, 30 रख के चेक करो, देखो इधर 30 रखो, 3 30 90, 90 प्लस 45 135 होगा। यहाँ पर रखो 2 30 60, 60 प्लस 60 120, दोनों थीटा सेम आते नहीं है। सेम आप 60 रखकर भी चेक करो, 60 रख के भी चेक करोगे सेम आने वाला नहीं, और 0 रखकर चेक करो, देखो 0 रखोगे तो भी आंसर आने वाला नहीं है, क्योंकि 0 रखोगे तो इधर 45 आएगा, यहाँ पर 0 रखोगे तो 60 आएगा। तो स्टूडेंट
ये वाला एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ध्यान रख के करना। 16 में आएगा, शायद 2021 में आपकी खबर अंतर पूछ सकता है, समझ गए। चलो अब जो 7 नंबर है वो डबल मोस्ट आईएमपी एमसीक्यू है, इसमें कोई मेथड नहीं है, बट जो मैं बोलूं वो मेथड है। चलो कौन सा है भाई, tan 5 थीटा इंटू tan 4 थीटा इज इक्वल टू 1, देन थीटा इज इक्वल टू ब्लैंक। एवरी ईयर स्टूडेंट, कोई भी साल 20 ईयर के अंदर ऐसा नहीं आया जिसमें ऐसा एमसीक्यू पेपर के अंदर न आया हो, बराबर है। यानी कि आपको भी मिलने वाला है, लास्ट ईयर भी आया था, मैंने बोला था स्टूडेंट को। तो ये एमसीक्यू को कैसे करते हैं पहले समझो। आपके पास क्या है भाई, देखो मेरी बनाई हुई इसकी एक शॉर्टकट मेथड है, एकदम शॉर्टकट मेथड, पहले समझ लो। तो भाई यहाँ पर क्या है भाई, tan 5 थीटा, तो यहाँ पर क्या है भाई 5, बोर्ड के ऊपर देखो, यहाँ पर क्या है भाई tan 4 थीटा, तो क्या है भाई 4, दोनों का प्लस करो, 5 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हुआ भाई 9 हुआ, कितना हुआ भाई 9। अब 9 का जो भी यहाँ पर डिजिट आए, मैं बोल रहा हूं अच्छे से सुनो, क्या करोगे, ये 5 यहाँ पर 4 था, दोनों का आपने क्या कर दिया भाई प्लस किया, आया कितना भाई 9, 9 के बदले में कुछ भी आ सकता है। अब इसका टेबल आपको बोलना है कब 90 आएगा, इसका टेबल बोलो 90 आना चाहिए, जब 90 आएगा वो आपका थीटा है। 9 के टेबल में 90 कब आता है, 9 10 90, ये आपका स्टूडेंट थीटा है। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा भाई 10। आया समझ में कि ऊपर से गया, ये इसकी शॉर्टकट मेथड है, बराबर है। और हमें ये एमसीक्यू डायरेक्टली शॉर्टकट में ओरली करना है कि भाई 5 प्लस 4 कितना होगा 9 का टेबल बोल दो, 90 कब आएगा 10 जा, तो नीचे ऑप्शन में 10 कहीं पर पढ़ा है देखो, तो C फॉर चेन्नई, इसको कर लो, फिर दूसरे है ऐसे मैं ले जाता हूं डायरेक्टली उनके ऊपर। ये मेथड के साथ करो तो आपको याद रहेगा कि नहीं रहेगा, इसकी शॉर्टकट मेथड है भाई। थीटा के आगे जो डिजिट है उनका प्लस करो, 5 प्लस 4 9 का टेबल बोलो, 90 कब आएगा 10 जा, तो वो आपका थीटा है। क्लियर आया समझ के अंदर। और ये एमसीक्यू 2021 में ऐसा आने वाला ही है, इतना समझ लो। और फिर आप करे बगैर आए, घोटाले मार के आए तो कितना गुस्सा आना चाहिए। मुझे तो कभी कभी ऐसा होता है, सपने भी आते हैं कि भाई मैंने निसर के पैर पकड़े हैं और जैसे वो धोबी धोता है ना कपड़े, दिड़ीम ऐसे मैं उसको धो रहा हूं, ऐसे सपने आते हैं अभी 2-4 दिन से, बराबर। और अब वो दिन दूर नहीं है, वो बहुत नजदीक में है वो दिन। चलो ऐसा दूसरा एमसीक्यू है, हम लोग पहले उनको सॉल्व कर डाले। ऐसे जो एमसीक्यू है बेचारों को, उनको बिल्कुल बुरा नहीं लगना चाहिए। 23 नंबर में जाओ, 23 नंबर ओरली आंसर करोगे। देखो क्या है भाई, sin 7 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा फॉर एक्यूट एंगल 7 थीटा एंड 2 थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू ब्लैंक। देखो 7 और 2, 7 प्लस 2 कितना होगा, बोलो 7 प्लस 2 9 के टेबल में 90 कब आएगा 9 10 जा 90, यानी कि थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा भाई 10। C फॉर चेन्नई आएगा। अब आपके आंसर आ जाने चाहिए। चलो सेम 3030 नंबर का देखो, 3030 नंबर देखो। अब आप ओरली आंसर सोच लो, क्या आएगा 7 थीटा इंटू 10 3 थीटा, 7 बाजू में लिख के रखोगे, 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई क्या करोगे तो 90 आएगा 9, यानी कि आपका थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई 9। लिख के रखो नोटबुक में, क्वेश्चन लिखने की जगह छोड़ दो कि भाई 10 7 थीटा इंटू 10 3 थीटा इज इक्वल टू 1, देन थीटा इज इक्वल टू ब्लैंक, नीचे मेथड लिख के रखो। क्या करोगे 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 9,
इज इक्वल टू 90, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 9। आपके मम्मी पापा की कसम है, ये एमसीक्यू अगर किसी को सिखाया तो समझ गए ना, पूरी फैमिली की सौगंध है आप लोगों को। अब देखते हैं आपको अपनी फैमिली कितनी प्यारी है। ये हमारी बनाई हुई शॉर्टकट मेथड है, समझ गए। चलो 8 नंबर में जाते हैं स्टूडेंट। फ्रॉम गिवन फिगर 10a इंटू 10c इज इक्वल टू ब्लैंक। देखो 10a का फॉर्मूला क्या बनेगा, कभी 10a फाइंड करो फिगर के ऊपर से। 10a इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, यानी कि BC अपॉन AB इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई 1। चलो 10C, तो 10C इज इक्वल टू 10C यानी कि क्या होगा, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड AB अपॉन BC इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1, और 10A इंटू 10C ये दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू आंसर आपका कितना आने वाला है भाई, 1 आने वाला है। आएगा डी फॉर दुबई नंबर का ऑप्शन बनेगा। ऐसे एकदम इजी एमसीक्यू आते हैं, बट सब क्या करते हैं भाई, अकड़म पकड़म बम्बे कोड 80 90 पूरे 100। आगे का मुझे नहीं आता है, आपको आता हो तो गा सकते हो, बराबर है। इनकी प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएंगे, विदाउट प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। चलो 9 नंबर का भाई cos स्क्वायर 45 माइनस cos स्क्वायर 30, तो भाई cos स्क्वायर 45 माइनस cos स्क्वायर 30 इज इक्वल टू x cos 45 into sin 45, then x is equal to blank। स्टूडेंट अभी एक x वाला आया था, सेम इसकी भी वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, सबकी वैल्यू रखनी पड़ेगी। चलो cos 45 यानी कि क्या रखेंगे, 1 अपॉन √2 ब्रैकेट बार स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर 30, cos 30 यानी कि √3 अपॉन 2 ब्रैकेट बार स्क्वायर इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई cos 45 यानी कि 1 अपॉन √2 मल्टीप्लाई sin 45 मीन्स 1 अपॉन √2। सबकी वैल्यू रखिए, बराबर है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे। चलो 1 अपॉन √2 का स्क्वायर कितना भाई, 1 अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2। चलो यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा स्टूडेंट, एलसीएम कितना आएगा भाई, 4 आएगा। चलो 4 एलसीएम है, इसके नीचे 2 है, 2 के टेबल में 4 कब आएगा, 2 2 जा 4, 2 पर 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा भाई, 2 माइनस 3 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2। अब जरा देखो स्टूडेंट, ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को कट कर सकते हैं, तो 2 2 जा 4 कट हो गया, नीचे कट कर सकते हैं डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर, तो यहाँ पर 2 में से 3 गया, क्या बचा भाई, माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू कितनी आएगी भाई, माइनस 1 अपॉन 2। स्टूडेंट ये एमसीक्यू फर्स्ट एग्जाम सेकंड एग्जाम बहुत सारी बार रिपीट हो चुका है, तो रट्टा मारना हो तो मार सकते हो, समझ गए। तो ये आपको आना चाहिए। चलो 10 नंबर भी बहुत सारी बार आ चुका है, ये सारे एमसीक्यू मेनी टाइम्स बोर्ड की एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, समझ गए। चलो 10 नंबर में क्या है भाई, 7 cos स्क्वायर थीटा, भाई 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, देन cot थीटा इज इक्वल टू ब्लैंक। आपको cot थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। स्टूडेंट क्या करेंगे, इसके ऊपर से
थीटा की वैल्यू लाएंगे और जो थीटा आया वो कॉट में रखेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, आप लोगों को आइडेंटिटी का यूज करना पड़ेगा कि भाई हमारे पास आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और उसमें से दो नई आइडेंटिटी हमने बनाई थी। तो भाई कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या था भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या था स्टूडेंट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा था हमारे पास। तो ये साइन स्क्वायर के बदले में हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर रखते, थीटा फाइंड करना इसलिए। तो क्या बनेगा कि भाई 7 कॉस स्क्वायर थीटा, इनकी मेनी टाइम प्रैक्टिस करना, प्लस 3 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। चलो ब्रैकेट ओपन करो तो 7 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। अब देखो स्टूडेंट ये 3 को सामने ले जाते और 7 कॉस स्क्वायर में से 3 कॉस स्क्वायर गया, क्या बचेगा भाई 4 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 3। तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बचा भाई 1। देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा भाई 1/4। स्क्वायर को रिमूव करो तो cos थीटा, अभी तो बहुत काम बाकी है, cos थीटा इज इक्वल टू कितना है भाई 1/2। अभी हमें थीटा फाइंड करने का बाकी है। अब अपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में पहले इतना पूरा कर लो। अब अपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखो cos में 1/2 वैल्यू कौन से थीटा के ऊपर आती है, भाई थीटा इज इक्वल टू 60 आता है, नजर करो आप लोग। चलो थीटा मिल गया। ये एमसीक्यू भी बहुत सारी बार पेपर में रिपीट हो चुका है, इसलिए मैं बोल रहा हूं आप इनकी वीडियो के सिवाय फ्री पढ़ो, पूरे दिन नवरे राक्षस के जैसे घूमते हो, उस टाइम में प्रैक्टिस करोगे, समझ गए। इनमें से एनी 2 या 3 आपको बोर्ड की एग्जाम के अंदर मिलने वाले, समझ गए। चलो थीटा 60 मिल गया, हमें क्या फाइंड करना है कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा के बदले में 60 लगाओ और अब टेबल में आप लोग देख सकते हो कॉट 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई √3। tan 60 की सॉरी 1/√3 कितनी होती है 1/√3। चलो हो गया। फर्स्ट नंबर का एमसीक्यू देखो तो फर्स्ट नंबर देखो, चलो क्या था भाई फॉर ट्राइंगल एबीसी cos b प्लस सी अपॉन 2। cos का क्या कर देना है साइन, b प्लस सी तो कौन सा एंगल बचा ए। चलो सेम एमसीक्यू है। अब आप देखोगे 11 नंबर ओरली आंसर बताना है कि भाई फॉर ट्राइंगल एबीसी साइन b प्लस सी अपॉन 2। साइन का क्या हो जाएगा भाई cos और b प्लस सी है तो क्या हो जाएगा a। तो आंसर आपका कौन सा बनेगा भाई C फॉर चेन्नई बनेगा। कभी cos a अपॉन 2 समझ में आता है कि बाउंस जा रहा है। अगर वो मैंने 12 सम होमवर्क में दिए थे आपने किए हैं तो ये एमसीक्यू आएंगे। चलो 12 नंबर देखो, 12 नंबर देखो आइडेंटिटी है कि भाई tan स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी जरा खुली करो ओपन करो जहां पर लिखी है वहां पर देखो कौन सी आइडेंटिटी है कि भाई सेक्वेयर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होगा। देखो यहां पर क्या है भाई tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक्वेयर थीटा है तो आंसर आपका कितना आएगा भाई -1 आएगा। कितना आएगा भाई क्योंकि हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी कौन सी है स्टूडेंट सेक्वेयर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बट इसको उल्टी करें कभी tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक्वेयर थीटा करे तो 1 का क्या हो जाएगा भाई -1। इसलिए बोर्ड में ध्यान रखना है कि भाई tan स्क्वायर माइनस सेक्वेयर हो
तो 1 आएगा, बट इससे उल्टा हो, सेक्वेयर माइनस टेन स्क्वेयर हो। पहले आइडेंटिटी लिखकर काम करना है, क्लियर? तो आपका काम इजी हो जाएगा, तो भाई सेक्वेयर माइनस टेन स्क्वेयर 1 होता है, बट टेन स्क्वेयर माइनस सेक्वेयर है तो कितना हो जाएगा भाई आपका -1 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर जाए। चलो नेक्स्ट कौन सा है भाई हमारा, इफ टेन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 7/8। शायद मैंने आपको एक सम कराया था ऐसा, टेन स्क्वेयर थीटा की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 7/8। आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, देखो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। आप सोच रहे होंगे कि भाई टेन थीटा, टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 7/8 होता है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू √7/2√2 होगा। उसके ऊपर से आप सोचते हो कि साइन फाइंड करें, कॉस फाइंड करें, इसके अंदर वैल्यू रखे, ऐसा नहीं होता। एमसीक्यू कभी भी लंबे होते नहीं। पहले आपको जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ऊपर क्या है वो नजर करो, नीचे क्या है वो नजर करो, उनके बिटवीन में कोई रिलेशन देखो जरा। देखो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है भाई माइनस है, तो भाई a प्लस बी, a माइनस बी, इनकी तो शादी हो सकती है कि नहीं हो सकती, तो शादी कराओ इनके, तो शादी कराओगे तो ऊपर क्या बनेगा भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या बनेगा भाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब अभी भी क्या करेंगे, नजर करो आइडेंटिटी में, आइडेंटिटी याद रहनी चाहिए। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है, आइडेंटिटी देखो जरा, आइडेंटिटी याद रखनी पड़ेगी भाई आइडेंटिटी, इसलिए मैंने 20 टाइम लिखने के लिए दी थी। 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो किसका फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर थीटा का, अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर, किसका फॉर्मूला है भाई साइन स्क्वायर थीटा का, और ये तो किसका फॉर्मूला है कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन, ये किसका फॉर्मूला है कॉट स्क्वायर थीटा का, इसका फॉर्मूला है स्टूडेंट कॉट स्क्वायर थीटा का, है कि नहीं है। बट हमारे पास तो टेन स्क्वायर की वैल्यू है, तो कॉट के बदले में क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कॉट यानी कि क्या होता है 1 अपॉन 10, बट स्क्वायर है तो 1 अपॉन 10 स्क्वायर, तो हमारे पास 10 स्क्वायर 7/8 है, तो उसका 1 अपॉन 10 स्क्वायर इनवर्स मीन्स आंसर को उल्टा कर दो, आंसर क्या है अभी आपका 8/7, ये इसकी वैल्यू आई। थोड़ी मजूरी करनी पड़ेगी आप लोगों को। चलो अब जरा फिर से 10 नंबर का जो एमसीक्यू हम लोगों ने किया उसमें थोड़ी नजर करो, 10 नंबर जो किया उसमें नजर करो। सेम हमें 40 नंबर करना पड़ेगा। क्या भाई 40 नंबर कौन सा है हमारा 15 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 4 सेक्वेयर थीटा इज इक्वल टू 23। देन आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है भाई टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करोगे स्टूडेंट, आइडेंटिटी में जाएंगे, नजर करो, सेक्वेयर थीटा इज इक्वल टू आइडेंटिटी कौन सी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर होती है कि नहीं होती, आपको उसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो भाई आइडेंटिटी में जाएंगे, सेक को कन्वर्ट कर डालेंगे, सेक्वेयर है तो सेक्वेयर की आइडेंटिटी हमारे पास है। तो भाई 15 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 4 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू 23। चलो ब्रैकेट ओपन करो तो 15 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 23। 4 को सामने ले जाओ, 15 में से 4 को माइनस करो तो 11 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 23। ये 4 सामने गया माइनस हुआ तो 11 tan स्क्वायर थीटा 23 में से 4 गया कितना आया भाई 19। देयरफॉर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई 19/11 बनेगा। ऐसा कोई आंसर है भाई सी फॉर चेन्नई नंबर का। सॉरी यहाँ पे गलती हुई 15 प्लस 4 कितना होगा भाई 19। तो हमारा आंसर क्या आएगा भाई यहाँ पर भी 19 है 19/19। देयरफॉर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई 1। डी फॉर दुबई ऑप्शन बनेगा। 15 प्लस 4 19 होगा, मैंने माइनस कर दिया था गलती से। चलो सेम जैसे 12 नंबर का एमसीक्यू किया, 15 नंबर है, नजर करो 12 नंबर में क्या था tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर। सेम स्टूडेंट 15 नंबर है, आइडेंटिटी आप चेक करो, आइडेंटिटी कॉट की चेक करो कौन सी आइडेंटिटी है, देखो तो आपको पता चलेगा आइडेंटिटी कौन सी है। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां पर क्या है वो नजर करो, cot स्क्वायर माइनस cosec स्क्वायर है, तो इसका आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट -1 बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, टिक करो ए फॉर अहमदाबाद। चलो 16 नंबर का एमसीक्यू करें। चलो 16 नंबर मेथड से करना है, वैल्यू रखकर। चलो क्या है भाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30। कभी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 तो 1 माइनस 2। चलो टेबल के अंदर देखो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 ब्रैकेट बार स्क्वायर। चलो ब्रैकेट ओपन करो तो 1 माइनस 2 ब्रैकेट में क्या आएगा भाई 1/4, 2 2 जा 4 हो जाएगा। क्या आया भाई 1 माइनस 1/2 और 1 में से 1/2 को माइनस करो, क्या आया भाई 1/2। क्या ऐसा ऑप्शन है, नीचे नजर करो 1/2 है ऑप्शन, नहीं है, यानी कि सारे ऑप्शन हमारे कैसे है भाई गलत। अरे गधेड़े लोग गलत नहीं है, नजर करो 1/2 वैल्यू नीचे आपके पास जो रेशियो है उसमें किसकी आती है, cosec 60 की वैल्यू देखो नहीं है, tan 60 की वैल्यू 1/2 नहीं आती है, sin 60 की वैल्यू 1/2 नहीं आती है, cos 60 की आती है। तो यहां पर आंसर आपका क्या आएगा भाई इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई cos 60 बनेगा कि नहीं बनेगा। कैन यू डू इट, आप कर सकते हो। चलो 17 नंबर का एमसीक्यू करें। चलो 17 नंबर रखो कि भाई साइन स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 60 इज इक्वल टू x cos स्क्वायर
45। तो x की वैल्यू, ऐसा आगे एक एमसीक्यू आ चुका अभी थोड़ी देर पहले। चलो दोनों की वैल्यू रखो। साइन स्क्वायर 45 मीन्स 1/√2 ब्रैकेट बार स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 √3/2 ब्रैकेट बार स्क्वायर इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 1/√2 ब्रैकेट बार स्क्वायर। चलो ब्रैकेट ओपन करें तो क्या बनेगा भाई, 1/2 माइनस 3/4 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 1/2। चलो इधर एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या आएगा भाई 4। यहाँ पर 2 है, 2 के टेबल में 4 कब आएगा, 2 जा ऊपर क्या आएगा भाई 2 माइनस 3 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 1/2। ये 2 जा 4 कट कर दे, अभी आया था तो क्या आएगा भाई माइनस 1/2 इज इक्वल टू x। आया आंसर। कौन से नंबर का एमसीक्यू था, थोड़े उसने कपड़े चेंज कर दिए। 9 नंबर का एमसीक्यू था आपका, देखो उसमें भी माइनस 1/2 आया था। यानी कि देखो अब शॉर्टकट सिखाओ, पेपर में ऐसा लगे कि इसका आंसर मैं ला सकता नहीं हूं, बराबर ऐसा एमसीक्यू है। आंखें बंद करके माइनस 1/2 आंसर सिलेक्ट कर लेना, 99.99% राइट ही पड़ेगा, रॉन्ग पढ़ने वाला नहीं है। फिर 0.01 आपका नसीब, बराबर। आज तक मैंने देखा है जब जब ऐसा एमसीक्यू बोर्ड की एग्जाम में आया है, फर्स्ट एग्जाम में, प्रीलिम एग्जाम में, उसका आंसर माइनस 1/2 ही आता है। समझ गए स्टूडेंट। अभी बहुत सारे एमसीक्यू बाकी है, आपकी टेक्स्ट बुक के भी एमसीक्यू करने हम लोगों को। तो एक काम करते हैं, आज की वीडियो में सारे खत्म नहीं हो पाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग अपने वीडियो को रोकते, कल आगे देखेंगे, क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी हैवी एमसीक्यू, डेंजर बराबर है वो सारे, और यहाँ पर जो बाकी बचे वो सब मिलाकर कल पूरे करेंगे। तो आज इतना रखते हैं, गुड बाय स्टूडेंट। आज जितने कराए उनकी फिर से प्रैक्टिस करनी, तो कल कुछ समझ में आएगा, वरना सब कुछ कैसा जाएगा भाई, बाउंस जाएगा।